नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर पार समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देवभूमि एक्सप्रेस के साथ। तो उत्तरकाशी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। मोरी के आराकोट चिवा के पास में लैंडस्लाइड, मोरडी के पास में सड़क पर मलबा आया है और लैंडस्लाइड के चलते सड़क बंद हो गई है। तो उत्तरकाशी में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मोरी की आराकोट चिवा के पास में लैंडस्लाइड हुआ है। मोरडी के पास में सड़क पर मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई। रामनगर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रुड़की में गैस गोदाम में धमाका, सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी, हादसे में एक बच्चा और एक युवक घायल। काशीपुर में तेंदुए का शावक मिलने से हड़कंप, करंट से मौत की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शावक के शव को कब्जे में लिया। बागेश्वर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, 6.13 ग्राम स्मैक के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार। बागेश्वर में खाई में गिरा वाहन, हादसे में एक युवक की मौत, 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। काशीपुर में शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 14 मोटरसाइकिलें बरामद। प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 6 अगस्त तक कई हिस्सों में होगी मूसलाधार बारिश। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर। कुदरत की खौफनाक दहाड़, गौरीकुंड हादसे में लापता लोगों की संख्या में हुआ इजाफा, सर्च ऑपरेशन जारी। सीएम धामी बोले, हर हालात पर है नजर। पहाड़ में मूसलाधार बारिश के बीच बीमारियों ने पसारे पांव, बढ़ने लगी डेंगू मरीजों की संख्या, अस्पताल में अलग वार्ड किए जा रही तैयार। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर रामनगर से एनएच में पलटी यात्रियों से भरी बस, धनीगढ़ी नाले में पलटी है यात्रियों से भरी बस। रामनगर यात्रियों को लेकर जा रही थी बस और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर रामनगर से एनएच में पलटी है यात्रियों से भरी बस। तस्वीरें भी देखिए सामने आई है, किस तरह से नदी पार करने की कोशिश करता हुआ बस चालक यहां पर नजर आता है, लेकिन अचानक से बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है। चले गई, पलट गई। ओहो, पलट गई, बस पलट गई। अब बचाओ उनको यार। अरे यार, पलट गई हो। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं बस चालक की किस तरह से लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कुछ यात्री घायल हैं, उन्हें चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन लापरवाही आप देख सकते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना भी यहां पर हो सकती थी। नदी का बहाव काफी तेज है और इसी बहाव के बीच बस को नदी पार कराता हुआ चालक, तो धनगढ़ी नाले में ये बस पलटी है। सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, गौरीकुंड हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, लापता लोगों की तलाश तेज। 23 लापता में 3 शव बरामद किए गए। तीनों नेपाल के थे रहने वाले और 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे। सर्च अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा डीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। पहाड़ी से मलबा गिरने से ये हादसा हुआ था। लगभग 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन 20 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे। 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। तीनों की पहचान कर ली गई है। तीनों नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन अभी 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो गौरीकुंड हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, लापता लोगों की तलाश तेज। 23 लापता में 3 शव बरामद किए गए। तीनों नेपाल के रहने वाले हैं और 20 लोग अभी भी लापता हैं।
गौरीकुंड हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी है। अभी तक महज 3 शव ही बरामद हुए हैं। राहत बचाव की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। वहीं गौरीकुंड में सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। पहाड़ पर आसमानी आफत किस कदर बर्बादी लेकर आई है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में आए विनाशकारी सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। गौरीकुंड में आया सैलाब तो गुजर गया है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है बर्बादी का मंजर। आप देख सकते हैं ठीक ऊपर ये वही स्थान है जहाँ से पहाड़ी चट्टान टूटी थी और इसके बाद यहाँ से जो चट्टान का मलबा आया वो सीधे नीचे सड़क पर आया, जहाँ पर 3 दुकानें मौजूद थी और यहाँ दुकानें ध्वस्त हो गई और मंदाकिनी नदी में समा गई। उसके बाद से ही कह सकते हैं कल सुबह से ही यहाँ पर लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, पर लेकिन 3 लोगों के शव के अलावा अभी तक कोई भी डेड बॉडी यहाँ पे नहीं मिली है। आज सुबह से लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के अलावा डीडीआर की टीम लगातार सर्च अभियान चलाए हुए है, पर लेकिन अभी तक कहीं से भी सफलता हाथ नहीं लगी हुई है। गौरीकुंड हादसे में लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। 23 लोग लापता हो गए थे और अब तक 3 लोगों के ही शव बरामद किए गए हैं, यानी 20 लोग कहां हैं, किस हालत में हैं, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। घटना स्थल के साथ ही मंदाकिनी नदी में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस समेत अन्य टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। अभी सर्चिंग अभियान जारी है और यहाँ से लेकर के श्रीनगर तक एक टीम हमारी लगातार नदी के किनारे सर्च कर रही है और यहाँ पर 5 टीमें लगातार कार्य कर रही है। 20 लोगों के गायब होने की आशंका है। उसमें से 3 डेड बॉडीज जो हैं वो अभी रिकवर हो गई हैं, जो तीनों ही लोग नेपाली मूल के हैं। उनकी शिनाख्त की कार्रवाई आगे चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस की अगर बात करें तो कल हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ड्रोन से हमने यहाँ पे सर्वे कराया। उसके अलावा एरियल सर्वे हमने ड्रोन से किया था। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में चट्टान टूटने के कारण 3 दुकानें जमींदोज हो गई थी। इस घटना में पहले 13, फिर 20 और अब 23 लोगों के गायब होने की सूचना है। अब मौसम की बेरुखी के आगे रेस्क्यू अभियान में चुनौतियां सामने आ रही हैं। घटना स्थल पर ड्रोन समेत अन्य मशीनों के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने के बाद आपदा सचिव और गढ़वाल कमिश्नर ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। आपदा सचिव ने भूस्खलन के कारण हुए लापता लोगों की खोजबीन कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश राहत और बचाव टीम को दिए। एक तो जो हम हादसा हुआ है, जिन लोग जो मिसिंग है उनको उनकी बॉडी को ढूंढना और उनके संबंध में जो भी हमें कार्य करना है अंत्येष्टि और कार्रवाई करना। दूसरा है जो अन्य जगह और भी लोग इस तरह से असुरक्षित जगह पे हैं, उनको शिफ्ट करना है। सीएम धामी खराब मौसम की वजह से गौरीकुंड नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने घटना पर दुख जाहिर करते हुए राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की बात कही है। उनको पूरी तरह से खोजने का काम, बचाव और राहत का काम सभी चल रहे हैं। सभी जितने भी एजेंसियां हैं, जो बचाव करने वाले दल हैं, वो मौके पर हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है। अलग अलग सेक्टरों में बांट के इस काम को किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले उनको, सभी को जो लापता लोग हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की जाए, उनको खोजा जाए। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में हुई बड़ी त्रासदी के बाद प्रशासन भी जाग गया है। गौरीकुंड में सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। कई दुकानों को ध्वस्त किया गया है, तो कई दुकानों से सामान खाली करवाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। गौरीकुंड में घटी घटना के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने जो लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण किया था उनको हटा दिया गया, लेकिन इन लोगों का आरोप यही है कि जब ये लोग यहाँ पर अस्थायी तौर पर दुकान खोले बैठे थे, उस दौरान प्रशासन इन्हें हटा देता। आज के बजाय इन्हें पहले हटाया तो इनका इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि प्रशासन ने बिना इन्हें कोई सूचना दिए हुए पूरा इनका जो सामान था वो तहस-नहस कर दिया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर करीबन 10 से 15 दुकानें थी। ठीक घटना के बगल पे यह स्थान है गौरीकुंड में, जहाँ पर प्रशासन की ओर से जो यहाँ पे लोगों ने दुकानें खोली की थी और अस्थायी तौर पे यहाँ पे रोजगार कर रहे थे, उनको बिना सूचना दिए ही यहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया। कार्रवाई हम लोग लगातार करते आ रहे हैं पहले से भी, और चूंकि कुछ सेंचुरी का एरिया है और इसमें भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अतिक्रमण पे हम लोग आगे भी लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। उनको जानकारी दी गई थी मौके से। कल पूरा दिन हमने उनको अभियान किया था। जो दुकानें गौरीकुंड में आपदा की भेंट चढ़ी, वो बेहद ही डेंजर जोन पर बनाई गई थी। यहाँ पर भूस्खलन होने की दिशा में बचने का कोई चांस नहीं था, और हुआ भी यही। अब 23 लोगों के लापता होने के बाद प्रशासन की नींद खुली है।
गौरीकुंड में हुई घटना में उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले जवाहर सिंह और बबलू के परिजन भी गायब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पलक झपकते ही कैसे मंदाकिनी नदी में दुकानें समा गई। दुकानों के अंदर रहने वाले लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। हमारी दुकान दोनों नीचे थी और मतलब एकदम जैसे मलबा आया, बहुत तेज से आवाज आई। एकदम मैं दूसरी में दुकान में सो रहा था, वहाँ से मैं एकदम में निकला तो इधर जो है मतलब 2-3 पुलिस वाले नजर आ रहे थे। उसके बाद में हमें आगे जाने नहीं दिया। 1-2 चीखें भी नजर आई वहाँ पे, जैसे मतलब ये घटना हुई। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सरकारी मशीनरी एक्टिव है। जिन लोगों के परिजन लापता हैं, उन्हें अनहोनी का डर सता रहा है। कुदरत के इस प्रकोप के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों की तलाश करना है। टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे, रामनगर में बीजेपी समर्थित कुमाऊं मंडल के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग शिविर शुरू हुआ। शिविर का समापन आज होगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अहम रहती है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में विकास कार्य तेजी के साथ में कर रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया गया है। केंद्र की उपलब्धियां हों चाहे राज्य सरकार की उपलब्धियां, उनको अगर गांव पर इम्प्लीमेंट कोई इकाई करती है तो पंचायत की इकाई है। और पिछले पंचायत चुनाव हों, नगर पालिका के चुनाव रहे हों, इन सब में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आए हैं। उनको वैचारिक संगठन से जोड़ना, विचार पक्ष से जोड़ते जोड़ते पार्टी के कार्यक्रमों का इन्वॉल्वमेंट करना, उन सब विषयों को भी लेते हुए और सरकार तक उसको पहुंचाना इन कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थित जिला पंचायत में चुने हुए जो सदस्य हैं, लगभग हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं कुमाऊं क्षेत्र के, ऐसे लोग यहाँ आमंत्रित किए हैं। इसी प्रकार का एक वर्ग गढ़वाल क्षेत्र का, वो 12 और 13 को हरिद्वार में होना है। रुड़की से बड़ी खबर, गैस गोदाम में हुआ धमाका। गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मची है। हादसे में एक बच्चा और एक युवक घायल बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो गैस गोदाम में धमाका हुआ है जिसमें एक बच्चा और एक युवक के घायल होने की खबर है। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर, गैस गोदाम में धमाका हुआ है। गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मची है। हादसे में एक बच्चा और एक युवक घायल बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही, लेकिन फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। काशीपुर में तेंदुए के शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना फैलते ही वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। आशंका जताई जा रही कि खेल कूद के दौरान शावक ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हुई है। वहीं देहरादून में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मानसून सीजन में बढ़ते डेंगू के मामले अस्पतालों के लिए एक चुनौती बनकर उभर रही हैं। दून अस्पताल में डेंगू के मरीज लगातार अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में 30 बेड का वार्ड डेंगू के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 9 बेड आईसीयू और 21 बेड जनरल मरीजों के लिए रखे गए हैं, ताकि मरीजों को अपना इलाज करवाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो देहरादून में बढ़ते डेंगू के मरीज अस्पतालों के लिए चुनौती बने हुए हैं। डेंगू आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में जहां पानी इकट्ठा होता है, इस तरह से मच्छर के काटने से होता है। तो ऐसे में हम लोग के पास 30 बेड का एक, जिसमें से 20 नॉर्मल बेड है और 9 बेड आईसीयू है। 21 बेड नॉर्मल है और 9 बेड आईसीयू है। तो 30 बेड का एक अलग वार्ड क्रिएट किया गया है, जहाँ पर पूरे उत्तराखंड से और गढ़वाल क्षेत्र से हमारे पास दिन में तेज बुखार है, प्लेटलेट की मात्रा कम है, उस तरह के मरीजों को रखा जा रहा है।
रामनगर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आनन फानन में वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में लिया और मामले को शांत करवाया, तो सीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें से कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। विकासनगर में कम्युनिटी होम्स में मंत्री रेखा आर्य ने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और उनके हैंडमेड सामान को परखा। इस दौरान आर्या ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहां पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की प्रतिभा देखकर खुशी हो रही है। तो सभी की बातें सुनते हुए ऐसा एक सुखद अनुभव लग रहा है कि वाकई आज ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और लगातार इसी प्रकार से केंद्रित होकर हम लोगों ने काम किया, मिलकर काम किया। और खुशी की बात यह है कि यहीं के रहने वाले लोग इनको बाकायदा शादी, विवाह, बर्थडे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निमंत्रण देते हैं। तो उन्हें आभास हुआ है कि वाकई समाज कितना सुंदर हमारा समाज है। खबर हरिद्वार से। यहां पर जिला पंचायत की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की गई। साथ ही शासन से मिले 13 करोड़ के बजट को पंचायत सदस्यों में बांटे जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा लक्सर, खानपुर के बाढ़ पीड़ितों के टैक्स माफ किए जाने का ऐलान भी किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने बताया कि बैठक में विकास कार्यों में गति देने के लिए फसलों के नुकसान की भरपाई और टूटी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किए जाने की चर्चा की गई है। आज हमारी बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें हमारे जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें कैसे तेजी दी जाए, कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तेजी से हम गांव का विकास कर पाए, उस पर हम सबने विचार किया है। जैसे भी आपदा हमारे पूरे जिले में आ गई, गांव क्षेत्र में इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ है और गांव की जो सड़कें हैं, नाले हैं, पुल पुलिया है, उनका भी नुकसान है। टिहरी झील पे बना स्यासू पुल अब जर्जर हो लगा है। जगह जगह से बिल्डिंग टूट रही है। लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करें और मामले का संज्ञान लेते हुए टिहरी जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग बौराड़ी को तलब करते हुए रिपोर्ट मांगी है। उत्तरकाशी जिले और प्रतापनगर को जोड़ने वाले स्यासू पुल की वेल्डिंग टूट गई है। जालियां भी कई जगहों से टूट गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुल की वेल्डिंग एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरी तरह से टूट गई है और लोहे की प्लेट में गैप आ गया है। मात्र एक छोटे से लोहे के टुकड़े पर पुल टिका हुआ है। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठेकेदार जो है यहाँ का, ऐसे में ऐसे ठेकेदार को दिया जाता काम जो काम देखे। मामले का संज्ञान गंभीरता से लेते हुए टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोक निर्माण विभाग बौराड़ी को तलब करते हुए रिपोर्ट मांगी। देखिए, उस प्रकरण में पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी गई और उन्होंने बताया कि इसके रिपेयरिंग का कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा और फर्दर और भी उसमें जो कार्य होने हैं, रोड आदि की जो स्थिति सुधारनी है, उसके लिए एस्टीमेट बना रहे हैं। उसको भी हम लोग अप्रूव डिस्ट्रिक्ट लेवल से फंड्स अरेंज करेंगे, बट तत्काल स्थिति में काम करने के लिए उनको बता दिया गया है और शीघ्र ही वहाँ कार्य प्रारंभ होगा। पुल की मरम्मत कई सालों से नहीं हुई है, जिसकी वजह से पुल की दशा खराब होती जा रही है। लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में आसमानी आफत से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बागेश्वर का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाड़ी उफनते नाले में फंस गई। किसी तरह से यात्रियों ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर आफत की बारिश तबाही मचा रही है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। ये वीडियो बागेश्वर जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र कपकोट का। बारिश और आपदा के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने से बाज नहीं आ रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह उफनते नाले में एक गाड़ी फंसी हुई है। हल्की सी लापरवाही जान पर बना सकती है। समझ में नहीं आता कि लोगों को उफनते नाले को पार करने की क्या मजबूरी है। गाड़ी का ड्राइवर बिना कुछ सोचे समझे तेज बहाव वाले नाले में गाड़ी तो उतार देता है,
लेकिन गाड़ी नाले में फंस गई और यात्रियों की जान भी खतरे में आ गई। गनीमत ये रही कि उफनते नाले में पानी कम है। अगर अचानक पानी बढ़ जाता तो तेज बहाव में गाड़ी को बचाना कितना मुश्किल होता, ये समझा जा सकता है। खैर, यात्री किसी तरह गाड़ी से निकलकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए और गाड़ी को नाले से निकालने का इंतजार करने लगे। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब कहां तेज बारिश या लैंडस्लाइड हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पहाड़ों पर यात्रा करते समय मौसम की भविष्यवाणी का ख्याल रखकर ही सफर करने में भलाई है। बागेश्वर से हिमांशु गरिया के साथ टीम न्यूज 16। अयोध्या में राम मंदिर जैसे जैसे आकार ले रहा है वैसे वैसे अवधपुरी भी निखर रही है। श्री राम के शहर का ऐसा स्वरूप नजर आ रहा है जैसे